तो संघर्ष इस प्रवृत्ति से ही था, हम ही रहेंगे बाकी नहीं, सब रहेंगे, हम सब रहेंगे, मिलजुल कर रहेंगे, अलगाव नहीं होगा, यद्यपि अलग दिखेंगे, हम डिफरेंट हो सकते, सेपरेट नहीं है। ऐसा सोचने वालों का उनके साथ संघर्ष, ऐसा सोचने वाले दुनिया में केवल हिंदू हैं। और 15 अगस्त 1947 की खंडित स्वतंत्रता के बाद भी ये संघर्ष समाप्त नहीं हुआ है, ये आपको बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि भारत में नारे लगते हैं, भारत तेरे टुकड़े होंगे, और टुकड़े करना चाहने वाले कौन है तो आप देख लीजिए कि ईश्वर मानने वाले भी है, ईश्वर को न मानने वाले भी है, लेकिन सब ये मानने वाले हैं कि हम ही सही है, बाकी सब गलत है। प्रश्न ये उठता है कि इतनी बड़ी आंधी, स्पेन से साइबेरिया तक 77 साल से सब कुछ बदल दिया, भारत में 500 साल सर्वसत्ताधीश बनकर अपना सिर ठोकती रही, विजयी नहीं हुई। जिनके साम्राज्य पर सूर्य का अस्त नहीं होता था, उनके साम्राज्य के विघटन की प्रक्रिया भारतीय समाज के सर्व प्रकार के नैतिक और सामरिक दोनों प्रकार के कर्तृत्व से, शस्त्र और शास्त्र दोनों के आधार पर शुरू हुई। भारत को तोड़ने का एक दाव तो उसका विफल कर दिया गया 1905, 1906, 1907 में, जो वंग भंग का विधेयक लाया था। 1911 में उसको वापस लेना पड़ा। उस समय विभाजन नहीं हो सका। क्या हुआ जो 1947 में हो गया? मूर्ख लोगों का सपना, ऐसी संभावना हमारा नेतृत्व करता था। गांधी जी जैसे सत्यवचनी पुरुष ने पहले मेरे देह के टुकड़े होंगे, बाद में भारत के होंगे, ऐसी प्रतिज्ञा की थी। इनका बल पूरा नहीं पड़ा, कैसे देश टूटा? इसलिए इस इतिहास को पढ़ना चाहिए। इतिहास के सत्य का हमेशा सामना किया जाता है, सामना किया जाना ही चाहिए। अप्रिय हो तो भी इतिहास को जैसा है वैसा देखना चाहिए। जो हुआ है वो स्वीकार करना चाहिए, उससे बोध लेना चाहिए और सुधार करना चाहिए। कल अगर मैं कहूं कि ये भारत में जो छुआछूत वाली बात है वो अत्यंत लांछनास्पद है, कलंकदायी है, इसको इतिहास से निकाल दो, भारत में कभी छुआछूत थी, भूल जाओ, बताओ मत बच्चों को, तो क्या उससे मुक्ति मिलेगी? हमको पूरा इतिहास बताना पड़ेगा कि तत्वज्ञान में नहीं है, व्यवहार में कहां से आई, क्यों आई, उसके क्या कारण थे, उन कारणों का क्या इलाज होने से वो वापस जाएगी और फिर से एक समता युक्त शोषण मुक्त समाज अपने प्राचीन तत्वज्ञान को लेकर पूर्ण तेजस्विता के साथ खड़ा होगा। ये तभी संभव होगा जब हम उसको जानते हैं, सूक्ष्मता पूर्वक और समग्रता पूर्वक जानते हैं और उसका उपाय करते हैं। भारत विभाजन के इतिहास को भी ऐसे ही देखना पड़ेगा।